यहां पर हम भगवत गीता का अध्ययन करने बैठे हैं, तो मेरा कर्म क्या है, हो सके उतना डिटेल में जाकर, हो सके उतनी स्पष्टता के साथ, हो सके उतनी क्लैरिटी के साथ भगवान श्री कृष्ण की बातों को आपके अंतःकरण में स्थिर करने का प्रयास करूं। यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा स्वधर्म है। अब उसकी जगह में इधर उधर की कहानियां, उधर उधर की बातें, उधर के कुछ गाने बजाने, तालियां बजाने, ये सब शुरू करूं तो मैं अपना स्वधर्म चूक रहा हूं। आपका यहां पर, इस स्थान पर, इस समय में कर्तव्य क्या है? भगवत गीता का अध्ययन, कर्म यह है आपका। अब यहां बैठा हुआ, आप तो सब मेरे प्यारे हो, मेरे अपने हो और समझदार हो। कोई यहां बैठा हुआ कहेगा चलो हम फूल की मालाएं बनाएं, कर्म ही तो कर रहे हैं ना हम, कर्म है हमारा, ये नियत कर्म नहीं है। नहीं, हम तो भगवान जी के लिए फूल की माला बनाते हैं। बाद में बनाओ, अभी ये गीता के अध्ययन का समय है। फूल की माला बनाना, भगवान जी के लिए बनाना, वो सब अच्छे काम है, लेकिन वो इस समय का नियत कर्म नहीं है। नियत कर्म को समझना ठीक से। युद्ध च, कर्तव्य जो है, ऑफिस में आया हुआ व्यक्ति तो उसका नियत कर्म क्या है कि उस समय उसको जो काम सौंपा गया है वो उसका नियत कर्म है। वो 3 महीने पहले की कोई फाइल लिखे बैठा होगा, अरे बॉस कहेगा अभी ये शाम को ये करना, ये टेंडर भेजना है, तो अभी कर। नहीं, मैं काम ही तो कर रहा हूं, ऑफिस का ही काम कर रहा हूं ना। तू काम ऑफिस का कर रहा है, लेकिन वो तेरा नियत कर्म नहीं है। सो द सिस्टम डजंट ऑपरेट करेक्टली। ये छोटी छोटी बातें प्रिय स्वजनों, भगवत गीता के आधार पर जब हम समझते हैं, जीवन में क्यों व्यवधान आते हैं, जीवन में क्यों विपरीतताएं आती हैं, हिंडरेंसेस क्यों आते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना नियत कर्म नहीं कर रहा है। नियत कर्म में जब चूक हो जाती है, गाड़ी का छोटे से छोटा पुर्जा भी एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होकर के चले तो गाड़ी ठीक से चलेगी। छोटा वाला एक पुर्जा जो मशीन में लेने जाओ तो 10 रुपए का आएगा वो, लेकिन वो पुर्जा ठीक से काम न करे, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दैट स्मॉल लिटल इनसिग्निफिकेंट पार्ट, दैट पार्ट इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी वेल, तो पूरी गाड़ी को नुकसान करेगा। विश्व की जो ये पूरा सिस्टम चल रहा है, नियत कर्म ठीक से करने।